हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। तो कोशिकी जीवधारी यानी कि ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जिसमें क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसके बारे में जो है एनसीईआरटी ने हमको बताया है। तो चलिए क्या है पहला पॉइंट, कोशिका का जो है स्वतंत्र अस्तित्व यापन वा छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो सेल है या जो कोशिका है, बताया जा रहा है कि इसका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या है, ये कहीं पे भी रह सकती है, हमारे पेट के अंदर भी रह सकती है, ये कूड़े घर में भी रह सकती है, तालाब में भी रह सकती है, जल में भी रह सकती है और ये आग में भी हो सकती है। यानी ये सर्वव्यापी है, हर जगह जो है कोशिका रह सकती है। इसलिए बताया गया है कि इसका जो है स्वतंत्र अस्तित्व है। नीट में पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जीवन के जो सभी आवश्यक कार्य होते हैं। जैसे कि अब कोशिका की बात करें, ठीक है, बेसिक आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे ये सेल होती है, यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आवश्यक कार्य जैसे कि सांस लेना ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हो जाता है, एटीपी बनाना, ऊर्जा बनाना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे काम जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं वो कौन कर लेता है, वो कोशिका कर लेती है। इसलिए जो है जीवन के सभी आवश्यक जो कार्य होते हैं, आवश्यक कार्य जो होते हैं वो करने की इसके पास क्षमता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो अब पहली बात तो आप ये समझ जाओ, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो, कि हम कैसे बनते हैं। तो जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका, बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है ऊतक। ठीक है, बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनते हैं, अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलके क्या बनते हैं, अंगतंत्र बनते हैं। और अंगतंत्र बहुत सारे जब मिलते हैं तो हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यही बताया है कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ कि अगर कोशिका ही नष्ट हो जाए पूरे शरीर से तो क्या शरीर बचेगा, नहीं बचेगा। इसलिए जो है इसको मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा था ना कि फंडामेंटल यूनिट इसको कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट भी इसको कहा जाता है। तो याद रखना, इसको जो है मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। यह आपको समझ में आ गया। ठीक है, मूलभूत इकाई है। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया, तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है यहां तक के। चौथा ये वाला पॉइंट हो गया कि ये कोशिका के बिना जो है किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से, ये देखो एक बताया मैंने, मूलभूत इकाई है, मूलभूत है, इसके बाद संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये पांचवा पॉइंट आपको नहीं भूलना है कि ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, अब बाहर से थोड़ी बहुत आवाज आएंगी, इसको इग्नोर करना और इस पर फोकस करना। नवरात्र का समय चालू है तो सब डीजे वीजे सब बच रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कोशिका को संरचनात्मक क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। देखो अभी मैंने बताया हमारी बॉडी किससे बनी है, कोशिका से। तो हमारी संरचना का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से ही हुआ है ना। तो इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, देखो आपको एटीपी की जरूरत है, कौन करेगा, क्रिया कौन करेगा, कोशिका ही तो करेंगी। आपको जो है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, क्रिया कौन करेगा, कोशिका ही तो करेंगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। अब आप कुछ बोलो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि होता क्या है ना, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है ना तो वो सहन नहीं कर पाता है। अगर उसको कुछ नॉलेज है और ऐसी बातें उसके सामने आ जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप। तो चलो सबसे पहले जो कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक ने जो है देखा था। ठीक है,
लेकिन वो कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉर्क पे देखा था, लकड़ी का एक पार्ट होता है कॉर्क, तो उस पे देखा था, तो या लकड़ी की छाल आप कह सकते हो। तो देखो क्या होता है ना, लकड़ी जब तक के छाल लकड़ी में है, कॉर्क लकड़ी में, वो जीवित हैं, लेकिन जैसे आप उससे बाहर निकाल लोगे क्या हो जाएगा, लकड़ी तो मृत हो जाएंगी ना। तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो अगर आप नीट के अलावा दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपको नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो यही आएगा, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा हुआ इसका वर्णन किया। तो ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है ना, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, इसीलिए यहां पे पहली बार बोला जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखो, अच्छा रॉबर्ट ब्राउन दिया है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये रॉबर्ट हुक है। इसके बाद क्या हुआ, अभी क्या हुआ ना, ये जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सिर्फ कोशिका देखी। देखो ये कोशिका है और यहाँ पे केंद्रक होता है, तो इन्होंने सिर्फ कोशिका के बारे में बताया, ठीक है। चलिए थोड़ा नमक आ रहा है तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखो आप तो आराम से जो है कूलर पंखे में वीडियो देखते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना कूलर एसी पंखा कुछ चालू नहीं रहता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। और चलिए आगे की बातें बाद में करेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जो है केंद्रक की खोज की। तो यहां पे ये देखो, ये क्या है, ये कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, लेकिन ये क्या है, केंद्रक है। तो जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की, तो आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंफ्यूज मत होना, ये रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है की खोज की। फिर सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ बाद में, इसके सुधार के बाद में, ठीक है। तो आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, एक इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र होता है, तो बाबा गूगल आप कर लेना, सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी डालोगे तो वो दिख जाएगा। तो इसमें सुधार के बाद में फ्रैक कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये सब एक मैंने बताया एक मशीन है या इक्विपमेंट है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का क्या हुआ, अध्ययन संभव हुआ। देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ, चलो इसको एक बार समराइज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना आपको, तो यहाँ पे समराइज करते हैं हम लोग। नीचे बाइक की आवाज़ आ रही होंगी आपको। चलो तो सबसे पहले तो देखते हैं कोशिका क्या है। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि कोशिका का जो है स्वतंत्र अस्तित्व, ये कहीं पे भी रह सकती है। दूसरी बात, ठीक है, जीवन जीने के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो करने में ये क्या है, सक्षम है। तीसरी बात क्या बताया कि कोशिका के बिना जो है, कोशिका के बिना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता किसी का। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोशिका के बिना जो है कोई भी स्वतंत्र तरीके से नहीं रह सकता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। चौथी बात कि ये मूलभूत इकाई है। पांचवी बात कि ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कोशिका क्या नहीं है, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन आए वो कोशिका नहीं है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमने देखा कि जो हमारे ल्यूवेनहॉक जी हैं इन्होंने पहली बार कोशिका की खोज की, ठीक है। तो ये याद रखना, जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है कोशिका को देखा था, कोशिका को देखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, कौन आए, रॉबर्ट हुक आए, ब्राउन आए, ब्राउन आए, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। यहां तक की बातें ठीक है। अब क्या हुआ, समय बीतते गया क्योंकि इतनी ही चीजें संभव थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी वगैरह में सुधार हुआ। तो फिर क्या हुआ, विस्तृत अध्ययन का मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो वो विस्तृत अध्ययन जो है, जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उसमें जब सुधार हुआ तब हुई। क्लियर है, यहां तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने जो है कंप्रेस कर दिया मटेरियल को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे आप बहुत इजीली ये 4-5 पॉइंट भी याद रखोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, और नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मिला के देख लेना, पिछले कई सालों में जो है इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए हम लोग मिलते रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और मैं भी मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा, और आपको भी अगर इससे कुछ भी वैल्यू मिलती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर किया करो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो चलिए जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।